हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे लिपिड बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट पार्ट, और ये पार्ट है बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स और फंक्शन ऑफ लिपिड्स या बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स या बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, या यूज ऑफ लिपिड्स इन बायोलॉजी या हमारी बॉडी। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये लास्ट पार्ट है इसका। इसके बाद हम नया बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, दैट इज अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। तो इस पूरे बायोलॉजिकल रोल को मैंने दो भागों में बांटा है। एक कंप्लीट लिपिड का फंक्शंस बताया है, और दूसरा जो है वो फॉस्फोलिपिड का भी बताया। फॉस्फोलिपिड का इसलिए बताया है क्योंकि हमने कुछ प्रीवियस वीडियो जहां आप देखेंगे पार्ट 2 में, हमने कंपाउंड लिपिड्स के बारे में मैंने अलग से आपको एक बताया था। समटाइम्स क्या होता है कि जो शॉर्ट नोट जो है वो आपको फॉस्फोलिपिड पे लिखना होता है, तो उसमें आप ये वाला बायोलॉजिकल फंक्शन जो है या रोल है वो फॉस्फोलिपिड्स के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से सिर्फ आपको अगर फॉस्फोलिपिड पे शॉर्ट नोट आए तो वो फॉस्फोलिपिड का बायोलॉजिकल रोल आना है, और लिपिड का आए तो आप पूरा लिख सकते हैं, दोनों ही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको एक अच्छा इसमें कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और बायोलॉजिकल रोल ऑफ या इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स पे आते हैं। मैं अलग अलग वर्ड इसलिए यूज करता हूं ताकि आपको किसी भी वर्ड से आए तो आप लिख सके कि क्या है। सो सबसे पहला रोल क्या है, दे हैव द हाई एनर्जी वैल्यू। ठीक है, 25% ऑफ बॉडी मिनट्स। दे प्रोवाइड द पर ग्राम मोर एनर्जी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम पर लिपिड के जितनी हमको एनर्जी मिलती है वो पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हमको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 38 एटीपी मिलते हैं, लेकिन अगर यही हम एक मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड देखेंगे तो इससे मिलने वाले एटीपी की संख्या काफी ज्यादा होती है, दैट विल बी अराउंड 120 एटीपी। ठीक है, तो ये मतलब कि इससे मिलने वाले हमको जो एटीपी है, जो एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक प्रेफरेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, भले ही कितनी एनर्जी देता हो, लेकिन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में हमेशा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, तो ये एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा है द सप्लाई द इसेंशियल फैटी एसिड। अब हमने दो तरह के फैटी एसिड देखे थे, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं, जो नहीं होते हैं वो हमको डाइटरी में चाहिए होंगे, और वही हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सिंथेसाइज, हमारे लिए इसेंशियल हो जाएंगे। दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। सो ऐसे इसेंशियल फैटी एसिड का सोर्स भी क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और ये उसकी तरह एक द सोर्स ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड जो है वो लिपिड्स को करते हैं। सप्लाई द बॉडी विथ फैट सोल्यूबल विटामिन। तो लिपिड्स के द्वारा ही हमको फैट विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन देते हैं, ADE। ठीक है, कुछ लोग इसको शॉर्टकट में डेका बोलते हैं, DEKA, है ना, तो मतलब डेका। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो हैं वो का जो सोर्स होता है वो होते हैं लिपिड्स होते हैं, और इन्हीं के द्वारा हमारी बॉडी में जो है फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो पहुंच पाते हैं। दे आर द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम को बनाने में, उसका स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है, जैसे कि हमने नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का देखा था, माइलिन शीट यूज होती है। तो माइलिन शीट क्या है, एक कंपाउंड लिपिड है ना। तो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम बनाने में भी जो है लिपिड्स का बहुत बड़ा रोल है। सेरिब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड देखे थे, ये भी जो है हमारे ग्रे व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में हमको मिलते हैं, और बहुत सारे पार्ट्स गैंग्लियंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके लिए लिपिड्स जो है कि इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉर द नर्वस सिस्टम। ठीक है, द टिश्यू फैट is an essential constituent of the cell membrane and nervous tissue. It is mainly phospholipid in the nature and they are not affected by the starvation. ठीक है, स्टोर लिपिड्स मतलब डिपोर्ट लिपिड्स, मतलब ये एक एनर्जी के सोर्स में स्टोरेज का भी काम करता है, एज अ सोर्स ऑफ स्टोरेज, ए पेड ऑफ इंटरनल ऑर्गन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड शॉक। तो ये एक पेड की तरह, मतलब कि एक तकिए की तरह काम करता है, ताकि जो बाहर से लगने वाले शॉक से उससे इंटरनल ऑर्गन को बचा सके। तो इसलिए अगर फैट हमारी बॉडी में होगा, मतलब लिपिड होगा, तो वो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स तो है ही सही से, साथ के साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन को शॉक से बचाने के लिए तो एज अ शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी वर्क काम करता है। ए सबक्यूटेनियस थर्मल इंसुलेटर।
अगेंस्ट द लॉस ऑफ बॉडी हीट, तो ये हमारी बॉडी से हीट को बाहर जाने से भी रोकता है। ठीक है, तो हमारी स्किन के नीचे जो है वो फैट की एक लेयर होती है इसलिए। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस थर्मल इंसुलेटर होता है, थर्मल इंसुलेटर की तरह वर्क करता है कौन, लिपिड। ठीक है, तो आप इतने पॉइंट लिख सकते हैं, और भी पॉइंट है। एज ए लिपोप्रोटीन्स which are the complex of lipid and proteins are important cellular constituent in the that would present both in the cellular and subcellular। तो लिपोप्रोटीन्स का हमने क्या देखा था रोल, इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स के लिए जो जरूरत होती है वो लिपोप्रोटीन से होती है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एंटर्स इन द बॉडी स्ट्रक्चर, तो कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन सा टाइप का लिपिड है, ये मिसेलेनियस टाइप का लिपिड है ना। तो कोलेस्ट्रॉल एंटर्स इन दी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, मतलब कि सेक्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन बनाने के लिए। ठीक है, विटामिन D3 बनाने के लिए, बाइल एसिड बनाने के लिए, बॉडी में फंक्शनिंग के लिए। इनके फिर अलग अलग इंडिविजुअल रोल है, वो हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर। विटामिन D3 का क्या रोल है, बाइल एसिड्स का क्या क्या रोल है। ठीक है, कॉर्टिकल हार्मोन्स का क्या, एड्रिनल कॉर्टिकल, एड्रिनल मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स बोलते हैं, है ना। कॉर्टिकल मतलब कि कॉर्टेक्स है। एड्रिनल ग्लैंड में दो एरिया होते हैं, एक बीच वाला एरिया, एक आउटर वाला एरिया। बीच वाले एरिया को बोलते हैं मेडुला और बाहरी एरिया को बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स जो होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक मिसेलेनियस टाइप का लिपिड है। So lipid is responsible for the formation of the hormones, vitamin D3 and bile acids. They have the individual, the many role, biological role. इनके individually बहुत सारे roles हैं फिर। ठीक है, तो ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग के लिए हम लिपिड्स का, यहाँ पे हम उस चीज को मेंशन करना जरूरी नहीं है। लिपिड प्रोवाइड बेस फॉर डीलिंग विद द डिसीज लाइक द ओबेसिटी, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, लिपिड स्टोरेज डिसीज, इसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, तो इन सभी डिसीज से लड़ने के लिए भी जो है एक बेस प्रोवाइड कराता है कौन, लिपिड। दे आर इसेंशियल फॉर द स्किन इंटीग्रिटी, हमारी स्किन की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए भी जो है लिपिड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रिवेंटिंग इंपॉर्टेंट इन द प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग द फैटी लिवर, तो ये हम डिसीज में भी इसको ले सकते हैं कि इन द फैटी लिवर, मतलब कि लीवर का डिपोजिशन, लीवर में फैट का बहुत ज्यादा डिपोजिशन है ना, उससे प्रिवेंट करने के लिए भी लिपिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, as well as they have the important role in the health of the retina and vision, हमारी आंख की विजन और रेटिना के लिए भी जो है वो लिपिड जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। तो ओवरऑल बॉडी को जो शेप मिलता है हमारी बॉडी, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लिपिड ही है। ठीक है, इस शेप जो बना गया है ये बोन्स और लिपिड्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। ठीक, ताकि डिपोजिशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला था कि फॉस्फोलिपिड भी हमने पढ़ा है एज अ डिफरेंट कंपोनेंट, और अगर हमको उस पर शॉर्ट नोट लिखने का आ जाए और उसमें अगर हमको रोल लिखना हो तो फिर हम कौन से बायोलॉजिकल रोल्स फॉस्फोलिपिड्स के लिख सकते हैं। फॉस्फोलिपिड्स के रोल्स को आप अब बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ लिपिड्स में इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब ये सभी पॉइंट के अलावा आगे जो 2 स्लाइड और आएंगी उन पॉइंट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इन दी बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स में। तो फंक्शन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, आप इसको ऐसे हेडिंग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। नोबडी विल डिडक्ट योर मार्क्स। तो इन एसोसिएशन विद द प्रोटीन्स, मतलब के लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन एंड रेगुलेट द परमिबिलिटी। ठीक है, लिपिड प्रोटीन्स मतलब सेल की सरफेस का बता रहा है। ठीक है, तो सेल की सरफेस पे जो है वो कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन को रेगुलेट करता है और परमिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबल होता है कि सेल के अंदर क्या आएगा क्या जाएगा। Phospholipid like the lecithin, cephalin, cardiolipins in the mitochondria maintain the conformation of electron transport component. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट क्या होता है, ये वो चेन होती है जिसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ना। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है,
तो सेलुलर रेस्पिरेशन ये आपके बायो एनर्जेटिक्स करके एक टॉपिक है, उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो हम ये सेलुलर ट्रांसपोर्ट चेन सब डिटेल में पढ़ते हैं। तो उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की लाइनिंग जो है वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड पार्टिसिपेट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है, तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने के लिए भी जरूरी होता है, इंक्लूडिंग द बाइल एसिड्स। Phospholipids are essential for the synthesis of different lipoproteins and that participate in the transport of lipid। ये हम देख चुके हैं, ये हम प्रीवियस उस पर भी देख चुके हैं कि लिपोप्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, ठीक है, लिपिड के। एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट इन द लीवर, मतलब फैटी लीवर कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉस्फोलिपिड। तो ये हम ट्रीटमेंट वाले डिसीज वाले पॉइंट में लेंगे, तो आप दोनों जगह कॉमन लिख सकते हैं ना। हेंस दे आर रिगार्डेड एज ए लिपोट्रोपिक फैक्टर्स। Arachidonic acid, unsaturated acid is liberated from the phospholipid। ये arachidonic acid जो होता है ये बहुत इसेंशियल फैटी एसिड होता है हमारी बॉडी में, है ना। फैटी एसिड के हमने टाइप्स ऑफ फैटी एसिड पढ़े थे, तो उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़े थे, तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक टाइप है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिबरेटेड फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड व्हिच सर्व एज अ प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट इकोनोसाइट्स। इकोनोसाइट्स क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोन, जिनका क्या यूज होता है बॉडी में? डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन का आप बहुत सारे यूजेस पढ़ेंगे आने वाले समय में, बहुत सारी ड्रग्स जो एक्शन देती है इनके थ्रू, ठीक है। तो ये बॉडी में डिफेंस की तरह काम करते हैं। तो इकोनोसाइट्स के फॉर्मेशन के लिए एराकिडोनिक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और फॉस्फोलिपिड के और एग्जांपल्स और रोल और फंक्शंस देख लेते हैं। तो यार मैंने एक जगह बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द लिपिड्स लिखा, एक जगह मैं फंक्शन ऑफ द फॉस्फोलिपिड लिख रहा हूँ। इसका भी आप बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ दोनों वर्डिंग यूज की जा सकती है, ठीक है। आपको किसी भी उससे आए आपको लिखना यही, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। फॉस्फोलिपिड पार्टिसिपेट इन द रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट मतलब कि लिपोप्रोटीन्स में हमने एचडीएल एलडीएल पढ़ा था, तो ये एचडीएल के बारे में बता रहे हैं। एचडीएल क्या करता है? हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। एचडीएल क्या करता है? उसको टिश्यू से ले जाके कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक ले जाता है, लीवर उसे डिग्रेड करके बॉडी से बाहर निकाल देता है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है इसमें। फॉस्फोलिपिड एक्ट्स एज ए सर्फेक्टेंट, ठीक है, तो ये हमने लेसिथिन में देखा था। फॉर द इंस्टेंट डायपॉलमेटिल फॉस्फेटिडिल कोलिन इज ए इंपॉर्टेंट लंग सर्फेक्टेंट। तो ये लंग सर्फेक्टेंट जरूरी होता है ताकि जो है शेप है और ऑर्गन का वो बना रहता है। सेफेलिन इज एन इंपॉर्टेंट ग्रुप फॉर फॉस्फोलिपिड्स विच पार्टिसिपेट इन द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ये एक्टिवेट करता है थ्रोम्बोन प्रोथ्रोम्बिन के कॉम्बिनेशन को इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम। हमने ये सेफेलिन के बारे में जब पढ़ा था तब पढ़ा था फॉस्फोलिपिड में। फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइग्लिसरॉल that are involved in the action of the some hormones। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर्स के सोर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इंपॉर्टेंट रोल इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो सिग्नल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दीज आर दी डिफरेंट फंक्शंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, या हम बोलें कि रोल ऑफ लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एक छोटा सा वीडियो था लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमको सभी के बायोलॉजिकल रोल, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स उनका रोल पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नए बायोमॉलिक्यूल के साथ पढ़ेंगे और उसके बारे में हम डिटेल आउट करेंगे, ठीक है। टिल देन अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।